अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज सैयद अब्दुल्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्त हैं और जूनियर्स हैं, वो यही पूछ रहे थे कि भाई स्कॉलरशिप्स का क्या तरीका होता है। आप स्कॉलरशिप पर आए हो या फिर सेल्फ फाइनेंस के बिहाफ पे आए हो, स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती हैं या फिर पार्शियली होती हैं, स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, स्कॉलरशिप का तरीका क्या होता है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें हमें गाइड करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि इस वीडियो से उनके साथ साथ और भी कोई स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए स्कॉलरशिप के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि कितने टाइप्स की स्कॉलरशिप्स इटली में होती हैं, जिसका मुझे इल्म है। टोटल 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसका मुझे आइडिया है। स्कॉलरशिप नंबर 1 है, वो है मेरिट स्कॉलरशिप बाय यूनिवर्सिटी। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है, यूनिवर्सिटी जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती है ऑन द बिहाफ ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन, कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन में क्या कितनी परसेंटेज थी, क्या CGPA था, और इसके अलावा वो चेक कर रही होती हैं कि भाई आपने मोटिवेशनल लेटर जो लिखा है वो कितना ऑथेंटिक है। यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एडमिशन से पहले एडमिशन टेस्ट लेती हैं। जब आप एडमिशन टेस्ट देते हैं और आपका एडमिशन जब लिस्ट पब्लिश होती है और उस लिस्ट में आपका नाम जो है टॉप रैंकिंग में जब आता है, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ जो है आपसे कम्युनिकेट करती हैं, आपसे जो है शेयर करती हैं और आपसे पूछती हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगी। ये था मेरिट स्कॉलरशिप बाय स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है वो है मेरिट स्कॉलरशिप बाय इटालियन गवर्नमेंट। इटालियन गवर्नमेंट जो है MEICI 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 स्कॉलरशिप है। ये जो MEICI स्कॉलरशिप है, MEICI स्कॉलरशिप, ये इटालियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं और इसका भी तरीका यही होता है क्योंकि ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसमें भी आपके प्रीवियस एजुकेशन को कंसिडर किया जाता है कि इसमें कितनी परसेंटेज थी आपकी, क्या CGPA, और साथ साथ में मोटिवेशन लेटर जो आप लिखकर वेबसाइट पे अपलोड कर रहे होते हैं। उसके बाद MEICI वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं थ्रू ईमेल, आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और आपका अगर लिस्ट में नाम होता है, अगर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करके फिर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपको ये स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। थर्ड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है वो है रीजनल स्कॉलरशिप, जिसे कुछ लोग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं। रीजनल स्कॉलरशिप क्या होती है, किस तरह होती है, इस पर मैंने भी अप्लाई किया, उसका तरीका मैं आपको बताता चलूँ। रीजनल स्कॉलरशिप बेसिकली इस तरह है कि इटली में कुछ रीजन्स हैं, उस रीजन्स में यूनिवर्सिटीज़ स्कैटर्ड हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज़ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ किसी एक रीजन में आती हैं तो उस रीजन की जो बॉडीज़ हैं, रीजनल बॉडीज़, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं। वो स्कॉलरशिप किस तरह प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हर रीजन के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो हैं हर रीजन के सेम ही होते हैं। क्राइटेरियाज क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी जो है एर्गो रीजन में आती है और इसका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो ये चेक कर रही है। उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, अगर आपकी फैमिली की इनकम ईयरली 24,000 यूरो से कम है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और इस स्कॉलरशिप का तरीका क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स ये हैं, अगर आपके, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हो, आपके डॉक्यूमेंट्स सही हो, लीगलाइज हो जाए, तो देन ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। और स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करते चलो तो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, और स्कॉलरशिप मिले या ना मिले वो एक अलग कहानी है। तो जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद आपकी फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है, चाहे वो आपको स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, लेकिन आपकी फ़ीस जो है पूरी ज़ीरो हो जाएगी। बट ये है कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो जो है स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटी फ़ीस के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करनी होगी, और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मेरी यूनिवर्सिटीज़ में वो है 157 यूरो, जो कि आपने हर हाल में देने हैं। इसके अलावा जितनी भी फ़ीस है पूरे साल की वो वेव ऑफ हो जाती है। इसके अलावा आपको इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स और बताना चाहूँ कि आपको यूनिवर्सिटी जो रीजनल बॉडीज़ जो है वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है और इसके अलावा आपको स्टाइपेंड देती है। टोटल जो अमाउंट है पूरे साल में इस अकोमोडेशन के इंक्लूड कर दिया जाए या फिर लंच के इंक्लूड कर दिया जाए, तो फिर स्टाइपेंड के इंक्लूड कर दिया जाए, वो 7,200 यूरो है, जो कि आपको रीजनल बॉडीज़ जो है आपको पूरे साल में ये आपको प्रोवाइड करती हैं और आपको कहती है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें, और इसके साथ साथ आपकी फ़ीस भी वेव हो जाती है। और इस स्कॉलरशिप का आपको प्रोसेस भी पता चलूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका क्या तरीका होता है। ऑलमोस्ट हर रीजन की जो क्राइटेरिया है या प्रोसेस है वो सेम ही है। डॉक्यूमेंट्स 3 ही चाहिए होते हैं, एक है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC कहते हैं, एक है इनकम सर्टिफिकेट जो कि आप अपने होम कंट्री से बनाते हो। इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली उसे कहते हैं कि आपके पूरे साल की इनकम कितनी रही। और थर्ड है प्रॉपर्टी या नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाते हो, और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप
आप नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाते हो। बेसिकली इस स्कॉलरशिप का मकसद ये होता है क्योंकि रीजनल बॉडीज़ जो है वो आपको एक क्राइटेरिया सेट कर देती है कि अगर जिसकी इनकम ईयरली 24, मैं अपने रीजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि एर्गो रीजन में उन्होंने ये क्राइटेरिया सेट किया था, अगर लास्ट ईयर किसी की इनकम या फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली की इनकम 24,000 यूरो से कम है तो मुझे वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाने के साथ ये ट्रांसलेट भी करवाने होंगे इटालियन में और उसके बाद लीगलाइज भी करवाने होंगे। इसका तरीका क्या है, ये जब स्कॉलरशिप ओपन होंगी तो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अभी जस्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में पता चल जाए कि कौन कौन से टाइप से स्कॉलरशिप होती हैं और रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनते हैं, क्या बनते हैं, ये भी मैं आपको बता चलूँ। जो सबसे पहले नंबर पर है वो है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो आपके नादरा की वेबसाइट पाक आइडेंटिटी की वेबसाइट से भी आप जनरेट कर सकते हो, नादरा जाके ही बनवा सकते हो। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। FBR से जाके इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, या तो अपना या तो अपने भी किसी भी स्पॉन्सर का जो कि ब्लड रिलेटिव हो, फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो। तो उसका तरीका भी यही होता है कि आप FBR से बनवाते हो। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, और या फिर नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट आप बनाते हो DC ऑफिस से। अपने एरिया के DC ऑफिस जाते हो और वहाँ से ये डॉक्यूमेंट बनवा लेते हो। DC ऑफिस से मुख्तियारकार बंदा बैठता है, मुख्तियारकार से आप डिस्कस करते हो और वो बना कर दे देता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएं तो फिर मैं ख़ास तौर पे अपने रीजन की बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने रीजन का आइडिया है। तो आपके जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं आपके होम कंट्री से, देन फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ इटली में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है या पाकिस्तान कॉन्सुलेट है, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाते हो। देन परफतूरा ऑफिस से आप उसके डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करते हो। देन वो एक पेज का डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है। उसके बाद फिर होता ये है कि फिर आप उस डॉक्यूमेंट को जो रीजनल बॉडी की वेबसाइट है वहाँ पे आप जो है अपलोड करते हो और फिर रिजल्ट आने का वेट करते हो और देन ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके ऑथेंटिक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, प्रॉपर बने हुए हों, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। वरना फिर अदरवाइज फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती और आपको फाइन भी लग जाता है अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए हों तो टोटल ये 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप हैं इटली में, जिसका मुझे इल्म है। वो एक आपको मैंने बता दिया, मेरिट स्कॉलरशिप बाय यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पे मेरिट स्कॉलरशिप बाय इटालियन गवर्नमेंट और थर्ड नंबर पे मेरिट रीजनल बेसिस स्कॉलरशिप, जो कि रीजनल बॉडीज़ जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें कोई ना कोई एक स्कॉलरशिप आपको मिल ही जाती है। आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिले ना मिले, लेकिन रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपकी फ़ीस भी वेव हो जाती है। तो ये स्कॉलरशिप के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और सेकंड चीज़, इसके अलावा मैं आपको एक और स्कॉलरशिप के बारे में बता चलूँ जो कि इटली में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा था इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के बता देना कि वो स्कॉलरशिप जो है वो है एरasmus मंडस स्कॉलरशिप। इस एरasmus मंडस स्कॉलरशिप का क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके लिए क्या तरीका होता है और कितने अमाउंट्स मिलते हैं, ये भी सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। एक चीज़ तो है एरasmus मंडस स्कॉलरशिप और एक है एरasmus मंडस एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी मैं आपसे डिस्कस जो कर रहा हूँ वो है एरasmus मंडस स्कॉलरशिप, जो कि 2 साल की स्कॉलरशिप्स होती है। और इस स्कॉलरशिप में जो बेनिफिट्स आपको है वो ये है कि आप पूरे 2 साल में या तो 4 कंट्री विजिट कर सकते हो। हर सेमेस्टर जो है अलग अलग कंट्री में पढ़ सकते हो, या तो मिनिमम 2 कंट्री आप विजिट करते हो। और फिर वो मतलब 1 साल किसी एक यूनिवर्सिटी में किसी एक कंट्री में पढ़ते हो और सेकंड ईयर जो है किसी और कंट्री में किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हो। ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड करती है यूरोपियन यूनियन, और वो यूरोपियन यूनियन जो है कहती है कि आप यूरोप में आके किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आके स्टडी तालीम हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो आपको अमाउंट जो स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी जो यूरोपियन यूनियन जो प्रोवाइड करती है वो पूरे 2 साल में होते हैं, मतलब पूरे 4 सेमेस्टर में जो आपको ये स्कॉलरशिप के जो अमाउंट मिलते हैं वो है टोटल 45 to 50,000 यूरो, जो कि पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1 करोड़ से ऊपर की कहानी जाती है। तो इसके अलावा आपको जब ये 4 सेमेस्टर आप पढ़ते हो वो आपकी मर्जी होती है कि आपने कौन कौन से कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना है। मिनिमम 2 कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। हर सेमेस्टर अलग अलग कंट्री में पढ़ सकते हैं। तो जब आप लास्ट कंट्री से जब आप अपना सेमेस्टर कंप्लीट करके ग्रेजुएट होते हो तो आपको उसी कंट्री का जो है वर्क परमिट या वर्क सर्चिंग वीज़ा आपको मिलता है। इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि जब आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है और आप जब वीज़ा फाइलिंग के लिए जाते हो तो आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे इटली की रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 6,100 यूरो अपने बैंक में शो करने हैं बैंक स्टेटमेंट के तौर पे, तो इस स्कॉलरशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और आप वीज़ा फाइलिंग के लिए जाते हो विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपका वीज़ा लग जाता है। और सेकंड जो कहानी है वो ये कि आपको 100 इस वीज़ा के जो चांसेस है वो 100% है। इटली में जो है वो 100% चांसेस नहीं होते हैं, बट ये कि इस वीज़ा के चांसेस जो है 100% होते हैं।
बट ये है कि आपको जो है एडमिशन मिल जाए सबसे पहले एरास्मस मंडस में जाके आप कोर्सेज में अप्लाई करते हो। 180 से ज़्यादा 180 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट पे। मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज वो रिक्वायर्ड करती हैं कि भाई आपके पास आइल्स एकेडमिक हो। तो विदाउट आइल्स की आपके पास चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जो है सिलेक्टेड कोर्सेज हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप आइल्स दे देते हो, मिनिमम 6 बैंड्स आ जाते हैं, देन आप इस स्कॉलरशिप में टोटली मतलब बेहतरीन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया कि इटली में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जब आप एडमिशन आपका हो जाता है तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं। कोई एक आध की स्कॉलरशिप तो मिल ही जाती है। इसमें से मेरिट स्कॉलरशिप भी है, रीजनल स्कॉलरशिप भी है। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप का हमने जिक्र कर लिया, ऊपर डिस्कस किया कि वो स्कॉलरशिप है एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। तो वो जो है पूरे यूरोप में आप इसके लिए आप एलिजिबल होते हो, पूरे यूरोप में आप इजीली जा सकते हो स्टडी करने के लिए। वो मिनिमम 2 कंट्री हो या मैक्सिमम 4 कंट्रीज हो, वो आपकी मर्जी होती है। तो टोटल ये स्कॉलरशिप्स के हवाले से ये वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी होती है, क्या क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है स्कॉलरशिप के, कितने क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।